मेरा सवाल ये है, क्या मोहम्मद ने मुसलमानों को कहा था कि हिंद के ऊपर अटैक करो, या उसने कहा था हिंद तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो डिफेंड करना? इसका कोई इल्म नहीं है, तो आप इल्म मेरा ताज़ा कर एक दो। सेकंड, इल्म है, क्योंकि मोहम्मद हुँ, ने कहा था कि गजवा हिंद करना है, तो आप तो वहां हुँ, पे बैठे हुए थे सऊदीया में, तो हिंद तक आप लोग आओगे तो अटैक करोगे ना? बात तो सही है कि तो थैंक यू सो वेरी मच। आपकी तो बात भाई भी फिर सही है। तो फिर इसका मतलब है इस्लाम यही कहता है, जाओ मुशरिकों को, काफिरों को जाओ कत्ल करो, उनसे लड़ाई करो, कत्ल करो। कि आप ये बात में कायम हो? आप पहले बोल लीजिए, ये बात में कायम हो कि इस्लाम सिर्फ़ आपने भाई काफ़िरों प्रूव को कर मारने दी का है, होता है। आपने प्रूव कर दी है। अरे सर, हर कुछ का एक सिचुएशन होता है। आप ये बताइए कि गज़वा हिंद क्या रीज़न से हुआ था, आप ये बता दीजिए। हुआ आप था वसल्लम ना, खाली होना ये है। कहे थे कि खाली दो, मान सुनिए, आप पहले ये हदीस है कि मुसलमान खाली 2 जगह पर फ़तह होगा, एक कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल फ़तह होगा, और दूसरा बोले तो गज़वा हिंद फ़तह होगा। ये थोड़ी है बोले कि इसमें अटैक करना, कितने के गजवा हिंद फतह क्योंकि होगा? सर रीज़न देखिए, मतलब हिंदुस्तान फ़तह कर होगा, तो कहाँ सर पे लिखा है इसमें हिंदुस्तान ये फतह ज़रूरी होगा? थोड़ी है कि है गज़वा हिंद। ऑब्वियसली बात लिखा हुआ है कि ये मतलब 2 लोग जन्नत में, मतलब 2 लोग बिना बिना हिसाब के जन्नत में जाएँगे। पहला ये इस्तांबुल फ़तह यानी कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल बोरो, नहीं, और दूसरा है हिंदुस्तान में हमला करने वाले। हिंदुस्तान में हमला करने वाले। और वो थैंक यू जी। हमला लो जी दोस्तों, याद रखना, इन्होंने कहा है हिंदुस्तान में हमला करने वाले, इस चीज को याद रखें। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अरबों के जितने भी ज़हनी गुलाम हैं, सभी का सपना गज़वाए हिंद है, क्योंकि इन लोगों के मोस्ट आइडियल पर्सन ने इन लोगों को बता रखा है कि जो लोग गज़वाए हिंद में शामिल होंगे उन्हें जहन्नुम की आग भी नहीं छू पाएगी, और खुद इनके मोस्ट आइडियल पर्सन भी गज़वाए हिंद में शामिल होंगे। इसीलिए भारत में रहने वाले ये अरबी गुलाम गज़वाए हिंद को लेकर बहुत खुश होते हैं। ये लोग उस भारत को ख़त्म करने की बात करते हैं जिस भारत ने इन लोगों को हर तरह की सहूलियतें दे रखी हैं। ये लोग भारत का ही खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, फिर भी गज़वाए हिंद की बात करते हैं। इसीलिए कहा जाता है पूरी दुनिया की सबसे मुनाफिक और गद्दार कौम इन अरबों के जहनी गुलामों की ही है। ये लोग एक घटिया किताब को खालिक कायनात की किताब मानते हैं। ये लोग उस किताब पर अपना ईमान रखते हैं जो किताब एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाने की बात करती है। भारत में रहने वाले ज़्यादातर मोमिन इस किताब को मानते हुए गज़वाए हिंद करना चाहते हैं। भारत के लिए इससे बड़ा दुख का कारण कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने भारत को इन ज़ॉम्बियों के हाथों से बचाना चाहते हैं तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट का सपोर्ट करें। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अपना कर्तव्य समझकर करें। हमारे पास कुछ लोग आए हुए हैं, मिस्टर ए आर को वापस लेते हैं। पहले इनको लिया था तो ये भाग गए थे। मिस्टर ए आर, हाँ सर, बोलो सर। सर सारा कुछ तो बोल दिया, आप इतनी देर से देख रहे थे। गज़वा हिंद के ऊपर आप सवाल बहुत कर रहे हैं सर। मैंने तो कोई सवाल ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ डेटा दिखाया है। मेरे पास तो गजवा हिंद के बारे कोई में कोई कहाँ टॉपिक है? सवाल है ही? आपके पास है कोई सवाल? चलो, आपका आपका क्या सवाल है सर? देखेंगे आपका सवाल का जितना हो सके उतना जवाब देंगे, नहीं हुआ तो खामोश बच जाएंगे। तो सर आप खामोश ही बैठ जाएं आपका फिर गज़वा आए क्यों हैं? आपका गज़वा हिंद के रिलेटेड क्या क्या बात है कि सर, कि आप यही बोले ऐसे क्या बात? सर, मेरा सवाल ये था कि इस्लाम सिर्फ काफिरों को मारने का ही हुक्म देता है, ये सर बात पे, गजवा हिंद या करने का बात पे आप हुक्म देता कायम कि हो? नहीं देता? गज़वा हिंद हुआ सर, अभी नहीं हुआ। जब होगा जब देखा जाएगा, क्योंकि हुक्म सर देता है ये कि नहीं जरूरी देता? थोड़ी है कि ये जवानी ये जरूरी थोड़ी है कि मिस्टर ये ए जवानी आर, में होना। किस मिस्टर ए आर, एक, हाँ सर बोलिए। मैंने पूछा है कि इस हम्म जमाने में होना है, मैंने बोला है कि इस जमाने में होना है। मैं वही पूछ रहा हूँ सर कि ये जमाने में होना ये कोई जरूरी है क्या? मैंने या कब कहा आप है ये कि बता दीजिए कि यार एक दिमाग खराब, मैंने तुझे बोला है, मैंने कब कहा है कि आज के टाइम में होना है? मैंने कब कहा है ये? स्टूपिड आर्ग्यूमेंट दे रहे हो यार, हद होती है यार। एक ही बात को 10 दफा सवाल करते हो। सवाल करो उसके बाद चुप करो ना। सवाल करने का मतलब होता है कि यार तुमने सवाल किया है, उसके बाद अपनी जुबान को जिप करो ताकि अगला जवाब दे, वरना सवाल ही मत करो। क्या स्टूपिड हो यार तुम लोग। वापस ले रहा हूं तुम्हें। सवाल है कि आप बोलते हो कि काफिर को मारने का हुक्म है, तो आप इसके बाद बोलते हो, इस बात में आप कायम हो?
बिल्कुल कायम हूँ, कहा है कि ग़ज़वा हिंद करना है, तो ग़ज़वा हिंद में क्या काफ़िर को चुम्मी करनी है जाके? नो सर, मैं आपका ये सवाल पूछ रहा हूँ गजवा हिंद को तो छोड़ मैं के यही पूछ रहा कि हूँ कि आप ग़ज़वा हिंद में हमेशा ये काफ़िरों बोलते। को चुम्मी करनी है या उनके साथ लड़ाई करनी है, उनको काटना है? मेरा सवाल ये है कि सर कि आप हमेशा एक सवाल यार उठाते हो साहब कि यार साहब, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब दिया जाता है। नो सर, इसमें सवाल पैदा होता है कि देखिए, मैं वो सवाल नहीं, हमारे यार आदम जो भाई सवाल बहुत पूछो सारे पहले उसका जवाब दे दो, उसके बाद में वापस आप अपना क्रॉस क्वेश्चन पूछो। सवाल ये है, क्या सवाल था सवाल आप ही बोलिए। जी एडम साहब बोलिए प्लीज। बोलिए। मैंने कहा जी ग़ज़वा हिंद में आपने काफ़िरों को जाके चुम्मियाँ देनी है या उनका कत्ल करना है? तो देखिए सर, ऑब्वियसली बात है कि जब वॉर होगा तो उसमें मारकाट होगा ही वॉर में, ओके। क्योंकि तो वो जंग का मैदान होगा तो भाई ये जंग के वार ये वार मोहम्मद ने कहा था कि तुम लोग जाके करो या उसने कहा था कि तुम्हारे ऊपर अटैक होगा, तुमने डिफेंड करना है? ये ऑब्वियसली बात है कि अटैक हम सब पे ही होगा ना सर। अटैक होगा तो तब हम वॉर सबको करेंगे ना, छोड़ें भाई, हम पहले सबको जाके छोड़ें। वॉर कर सकते। मेरा सवाल ये है, क्या मोहम्मद ने मुसलमानों को कहा था कि हिंद के ऊपर अटैक करो या उसने कहा था हिंद तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो डिफेंड करना? इसका कोई इल्म नहीं है, तो आप भी इल्म मेरा ताज़ा कर एक दो। सेकंड, इल्म है क्योंकि मोहम्मद ने हुँ, कहा था कि ग़ज़वा हिंद करना है। तो आप तो वहाँ हुँ, पे बैठे हुए थे सऊदीया में, तो हिंद तक आप लोग आओगे तो अटैक करोगे ना? हुँ। तो ये बात भी आपका बात तो सही है कि तो थैंक यू सो वेरी मच। आपकी तो बात भाई भी फिर सही है। तो फिर इसका मतलब है इस्लाम यही कहता है जाओ मुशरिकों को, काफ़िरों को जाओ कत्ल करो, उनके साथ लड़ाई करो, कत्ल करो। ठीक, आप आप ये बात में कायम हो? आप पहले बोल दीजिए, ये बात में कायम हो कि इस्लाम सिर्फ़ आपने भाई काफ़िरों प्रूफ को कर मारने दी का है, होता है। आपने प्रूफ कर दी है। अरे सर, हर कुछ का एक सिचुएशन होता है। आप ये बताइए कि गज़वा हिंद क्या रीज़न से हुआ था, आप ये बता दीजिए। आप हुआ था सल्लम नहीं, खाली होना ये है। कहे थे कि खाली मान सुनिए, आप पहले ये हदीस है कि मुसलमान खाली 2 जगह पर फतह होगा, एक कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल फतह होगा और दूसरा बोले तो गज़वा हिंद फतह होगा। ये थोड़ी है बोले कि इसमें अटैक करना, कितने के ग़ज़वा हिंद फतह क्योंकि होगा? सर रीज़न देखिए, मतलब हिंदुस्तान फतह कर होगा, तो कहाँ सर पे लिखा है इसमें हिंदुस्तान ये फतह ज़रूरी होगा? थोड़ी है कि है गज़वा हिंद। ऑब्वियसली बात लिखा हुआ है कि ये मतलब 2 लोग जन्नत में, मतलब 2 लोग बिना बिना हिसाब के जन्नत में जाएँगे। पहला ये इस्तांबुल फतह यानी कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल बोल रहा हूँ, नहीं, और दूसरा है हिंदुस्तान में हमला करने वाले, हिंदुस्तान में हमला करने वाले। और वो थैंक यू जी। हमला लो जी, दोस्तों याद रखना, इन्होंने कहा है हिंदुस्तान में हमला करने वाले, इस चीज़ को याद रखें। और मोहम्मद की हदीस भी यही कह रही है, इन्वेड करने वाले। तो भाईजान ये उसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इस बात पे कायम हैं कि इस्लाम में कहता है कि जाके मुशरिकों का कत्ल करो? भाईजान इसने तो खुद साबित कर दिया अपने मुँह से कि इनके नबी ने कहा है हिंदुस्तान पे जाके हमला करो और अगर आप हिंदुस्तान पे हमला करोगे, तो आप जन्नती होगे। उसके बाद भाईजान इनके सवाल का जवाब तो खुद दे चुके हैं। हाँ जी, ये हाँ, सर आप ये बताइए हिंदुस्तान में हमला क्यों हुआ? क्योंकि भाई इन्वेंटर यानी क्योंकि भाई हुक्म मोहम्मद था, ने तो ये कहा, बताइए हमला क्यों हुआ? क्योंकि नहीं, नहीं, मोहम्मद नहीं, ने नहीं, नहीं, हुक्म नहीं, दिया। नहीं, सर आप यहाँ पर टॉपिक भटक रहे हो। यहाँ पर आप यार टॉपिक से भटक रहे यार हो। यार प्लीज राजा रुकिए। दाहिर ने हज वालों के, यार देखिए सर, कुछ स्पेसिफिक रीजन अमित रुक है। जा, अमित अगर रुक। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हुँ, बताओ हिस्ट्री। बोलो, बोलो सर। हिस्ट्री देखो, बताओ, राजा राजा दाहिर ने दाहिर क्या किया? ने पहला हुँ, पहला जो हमला हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम किया। उसका रीजन ये था कि राजा हुँ, दाहिर ने ये भाई हज हज से आ रहे थे भाई, हज से लोग आ रहे थे, तो बीच में अच्छा, कौन से की लोग ये अटैक कर दिए सर। जब अटैक हुआ तो भाई ऑब्वियसली बात है, कासिम तो गया, तो ओके, यूसुफ, हज्जाज बिन यूसुफ, हाँ, हज्जाज बिन यूसुफ ने खासियत भेजा कि भाई जो लोग मुसलमान को अटैक करा है और जो हम कैद में है, जो कैद में है औरत, तो उसको आजाद करवाओ, आप उस पे ओके, इन्वेस्टिगेशन कराओ। ये डन हो ऑब्वियसली गया। बात है, ये मिस्टर एयर डिप्लोमेट का हिस्सा। रुक जाएँ, अब बस। ये जो हिस्ट्री है ना, ये ज़रा दिखा दें प्लीज़। ये हिस्ट्री की किस किताब में लिखी है ये बात?
ये हिस्ट्री की किताब में नहीं सर, या आपको ऑब्वियसली बात अगर आप पढ़ोगे, अगर आप मोहम्मद बिन कासिम का अगर आप कोई 10th चीज क्लास में ऑब्वियस नहीं 9th होती क्लास का हिस्ट्री है, सर, ऑब्वियस कोई बात चीज। नहीं है 9th और बैक स्टेज की है, तुम्हारी आवाज बहुत ही कान में घुसने वाली घटिया है भाईजान। ये जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं ना, ये मुझे बताएं कि ये मैं कहाँ से पढ़ सकता हूँ कि मुझे पता लग जाए कि तुम जैसा मकार और झूठा झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, ये जरा बताएं कहाँ से पढ़ूं। तो सर हिस्ट्री आप है ना ये एसएससी के 8 9 10th। चलें ठीक है, जाके लेके आए। उतनी देर में जो है ना, ये अहमद कुरैशी हैं, ये प्राइवेट चैट में बड़े भौंक रहे हैं, जरा इनको ले लेते हैं। हाँ जी, अहमद कुरैशी, तमीज नाम की चीज नहीं है ना तुम्हें बगैरत। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, मैं आप लोगों से इज्जत से तमीज से बात कर रहा हूँ, तो आपको बड़ी चुल है वहां पे प्राइवेट चैट में भौंकने की। आप प्राइवेट चैट में मुझे अगर कुछ कहेंगे ना, तो मैं यहाँ पे मोहम्मद को चप्पे दूंगा। यार आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती इस बात की? अगर हम शरीफ क्या हो गए, पूरा जहान बदमाश हो गया यहाँ पे। अबे मैं डॉन हूँ, ज्यादा बदतमीजी करोगे तो मैं वापस अपने उसी जगह पे पहुंच जाऊंगा, और मैं वहां पे चप्पा देके मुंह से निकालता होता हूँ। वापस तुम्हें स्ट्रीम यार्ड में ऐड कर रहा हूँ, जरा तमीज और इज्जत के साथ बात करो, वरना मैं अगर अच्छे और एहसन तरीके से बात कर सकता हूँ, तो मेरे से ज्यादा गंदी जुबान भी है कोई नहीं यूज कर सकेगा। हाँ बोलो। ठीक है, बोलिए बोलिए, वो क्या बात करना, बोलो बोलो बोलो। मैं बोल रहा था और बोलो। तुमने सुन लिया। अब बताओ, तुमने कुछ कहना गज़वा हिंद के बारे में? तुम पाकिस्तानी हो इंडियन हो? हाँ, पाकिस्तानी। पाकिस्तानी हो। गज़वा हिंद करना है तूने? गजवाइन की ये और ये ऐसा नहीं हो सकता है, ऊंची बोल, क्योंकि ऊंची बोल, ऊंची बोल। गजवाइन तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल गजवाइन नहीं है? पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं, हुआ तो अटैक करेगा? तो तुम नदी को लेना नदी को, नदी के पास जाती है, क्या है, नाटक के साथ ऊंची जान लोगे। बोल। मुझे ही बोल रहा हूँ ना कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, जो चीज पॉसिबल नहीं है उसकी उसके आर्ग्यूमेंट नहीं हो पॉसिबल सकता। नहीं है, तेरा मोहम्मद झूठा था, इसका मतलब है पॉसिबल नहीं है। झूठा तू है, झूठा। चल, क्या यार, पागल, ना बोलना का पता लेना ना कुछ और। हाँ भाई यार, ले आयो रेफरेंस। हाँ सर बोलिए। अगर अगर आप रेफरेंस डाउन ले हो तो आयो। फेस रिवील करो ना। डॉन को 52 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, ठीक है? तो डॉन का चेहरा कोई देख ही नहीं सकता, समझ लगी इस बात की? और अगर दर्शर की बात करता है, तो अपने पहले अल्लाह को भौंक कि वो अपना चेहरा दिखाए। तुमने तो अपना अल्लाह भी ऐसा रखा हुआ है जो चेहरा नहीं दिखाता। हु द हेल आर यू टू आस्क मी अबाउट दैट? तो अभी जो तूने हिस्ट्री का रेफरेंस दिया है, मैंने चुप करके सुन लिया, ठीक है? तेरा रेफरेंस सब लोगों ने भी सुन लिया। अब जरा राजा दाहिर वाला, ये वाला सारा वाकया जो तूने बका है, इसका रेफरेंस दे दे। क्यों? क्योंकि जिस वक्त राजा दाहिर था, उस वक्त जो है इधर तो मुसल्टे थे ही नहीं जिन्होंने हज करने जाना था। तो जरा जरा मुझे इसका रेफरेंस दे दें जरा प्लीज, जल्दी से, ओके ओके हिस्ट्री सर। की किताब से। ओके सर, आप ये बताइए कि मैं कुछ नहीं बता रहा सर, या तो अपनी बात को वापस लें जो आपने की है, वरना उस बात का रेफरेंस दे दें प्लीज। जी। तो आप 8 9 10 के बुक में पढ़ सर सकते मैं हो, ये कहता हूँ हर एट इंडियन को नाइन टेंथ, मालूम है जो। एक 9th 10th की बुक में ये भी लिखा हुआ है कि मोहम्मद पे बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। आज तक वो बुढ़िया हमें हदीसों में नहीं मिली। तो 8 9 10 की जो किताबें हैं, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए और जाहिल बनाने के लिए लिखी गई हैं, वो एक सेपरेट चीज है। मेरा सिंपल सवाल ये है कि जो आपने बोला है मैं हिस्ट्री की किधर से पढ़ूं, वो हिस्ट्री बताएं। सर ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुढ़िया जो कचरा फेंकती थी वो ज़ईफ हदीस है। और ये अगर आप इसको रॉन्ग मानते हो, तो इसका आप सरासर सवाल ये करते हो कि जो इंडिया की गवर्नमेंट जो मिस्टर एयर, मोहम्मद पे बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, वो एक सही हदीस है बकौल तुम्हारे? जरा मुझे वो हदीस दे दो, क्योंकि वो बुढ़िया आज तक तो हमें नहीं मिली, तुम्हारे बड़े बड़े मुल्लाओं को नहीं मिली, लेकिन तुम्हारी किताबों में लिखी हुई, ठीक है? तो अगर तुम मुझे सही मानते हो, जरा मुझे इसका रेफरेंस दो। सर ये जो बुढ़िया वाली जो हदीस है वो ज़ईफ हदीस है, पर सही हदीस है, ओके डन हो गया। तो ये भी 8 9 10 की किताबों में ऐसे लिखा हुआ है जैसे सही होती है। तो सेम इज द केस कि तुम्हारी किताबों में झूठ भरा हुआ है इस्लाम को अच्छा साबित करने के लिए। तो वंस अच्छा अगेन, एडम साहब, जईफ हदीस का भी रेफरेंस ले लीजिए ना इनसे।
यार वो एक किताब में लिखा हुआ है जिसमें ज़ईफ नहीं है, मुनकर है बेसिकली, यानी कि उसका कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है, और वो किताब लिखी थी 18th या 19th सेंचुरी में अहमदियों ने, ठीक है, हाँ तो तो उसके रेफरेंस है मेरे पास। अहमदियों ने लिखी थी, उसका मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट केयर यार, वो मसला नहीं है। अब असल चले मसला वापस आ गया कि 8वीं 9वीं की किताबों में यही वाली बकवास राजा दाहिर के बारे में जो लिखी है, उसका मुझे रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, वो बताओ। जी। आपको बुक में से मिल जाएगा बुक पर, या अगर आप मेरे बुक लाइए, की इस कौन रेफरेंस सी? को अगर आप झूठा साबित करते हो तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब सर मैंने रेफरेंस को झूठा साबित नहीं करना, आपने उसको सच्चा साबित करना, क्योंकि मैंने ये साबित कर दिया है कि तुम्हारी निसाब की किताबों में झूठ लिखा हुआ है, और तुमने उस बात को ऑलरेडी मान लिया है कि हाँ झूठ लिखा हुआ है। तो अब मुझे साबित कुछ नहीं करना, अब आपको साबित करना है कि ये एक बात सच्ची है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक। प्लीज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक की सही बात है, क्योंकि भाई इंडिया में जो मैं आपको जो बोला 8, 9, 10 का, आप पढ़िए सीबीएसई के बुक में भी यही लिखा। फिर वही कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। मैंने तुम्हें कहा है कि 8, 9, 10 की बुक्स में ये भी लिखा है कि मोहम्मद पे बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, जो कि तुमने कहा कि हाँ वो ज़ईफ चीज है, बिल्कुल नहीं फेंकती थी। तो अब मुझे ये बताइए कि जो आप दूसरी बातें कर रहे हैं जो 8, 9, 10 की किताबों में है, वो कहां से सही हो गई? मुझे उसके लिए रेफरेंस चाहिए, जरा प्लीज रेफरेंस दे दें। तो सर मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आप, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश करा हुआ है। चले जाए, दफा हो जाए। यानी कि बात यह है कि इनके पास जब कुछ नहीं है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर दो। चलो, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से छपा हुआ क्या यार, कसम से। अच्छा, लेकिन अहमदियों की किताब में लिखा हुआ है, तो ये इनके नजदीक तो अहमदी जो है वो ये बिदअत है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।